स्टूडेंट हैं और आपको अकाउंट्स की डिटेल स्टडी करनी है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हमारा चैनल क्लास 11th और 12th के लिए अकाउंट्स की वीडियोस अपलोड करता है जहाँ पे हम हर टॉपिक बेसिक टू एडवांस लेवल कवर करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम सिंपल जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, उसके कुछ ट्रांजैक्शन हमने देखे थे। आज हम आगे के और ट्रांजैक्शन देखेंगे कि कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस अगर होते हैं तो हम किस तरीके से उनको जर्नलाइज करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब एक सामान बिजनेस का ट्रेडिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है तो उसको हम गुड्स बोलते हैं। मतलब कि कोई ऐसा सामान जिसमें बिजनेस खरीदना बेचना करता है उसको हम गुड्स बोलते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी चीज जैसे कि उसने स्टेशनरी का आइटम खरीदा, कोई अदर मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, तो वो सारी जो चीजें हैं वो उसकी गुड्स नहीं कहलाएंगी, वो अदर एसेट का पार्ट हो जाती हैं। तो उस केस में जब हम एंट्री पास करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर एसेट के नाम से एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे क्या हो रहा है कि बिजनेस ने परचेज तो किया है लेकिन परचेज उसने गुड्स नहीं किया है, वो सामान नहीं किया है जिसको वो आगे बेचने वाला है। उसने खुद के यूज के लिए कोई सामान खरीदा है, बेसिकली एक एसेट खरीदा है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो इसलिए परचेज फर्नीचर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होगा कि जब हम एंट्री पास करेंगे तो हम किसके नाम से एंट्री पास करेंगे, फर्नीचर के नाम से एंट्री पास करेंगे, क्योंकि फर्नीचर एक गुड नहीं है। तो चलिए अब हमें पर ये तो समझ आया कि भाई फर्नीचर के नाम से एंट्री पास करेंगे, बट फर्नीचर एक्चुअली में होता क्या है? फर्नीचर क्या है? एक एसेट है। फर्नीचर क्या है? एक एसेट है। बिजनेस फर्नीचर को खरीद रहा है अपने बिजनेस में। आप देखोगे कि ऑफिसेज में पूरा टेबल्स लगे हुए हैं, हमारे चेयर्स लगे हुए हैं काम करने के लिए, तो वो सारा फर्नीचर जो हम यूज कर रहे हैं एक बिजनेस के अंदर वो सारा का सारा हमारा क्या है? एसेट है। तो फर्नीचर अगर एसेट है तो ऑफ कोर्स सी बात है कौन से अकाउंट का पार्ट होगा? ये रियल अकाउंट का पार्ट होगा। और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर क्या हो रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर बिजनेस के पास आ रहा है तो इसलिए फर्नीचर को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें फर्नीचर को खरीदने के लिए हमने कैश का पेमेंट किया, कैश इज अगेन अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट। और रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आया, कैश गया तो क्या हुआ? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या बन गई इसी हिसाब से? यहाँ पे हम डेट मेंशन कर देंगे और फिर एंट्री बन जाती है यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने क्या किया? फर्नीचर को खरीदा है इन कैश। तो बस अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे 50,000 एंड 50,000 और नरेशन लिख देंगे बी फर्नीचर परचेज। तो ये हो गई हमारी फर्नीचर की। चलिए अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। जहां पे हम क्या करने वाले हैं? एंट्री है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹15,000। यहाँ पे क्या लिखा है कि इस बार हमने परचेज किया है, गुड्स को परचेज किया है, पर किससे किया है? राम से किया है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ आ रही है कि इस बार यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि हमने जब सामान खरीदा तो वो हमने कैश के बदले में खरीदा है। तो इसका मतलब है कि इस बार हमने क्रेडिट परचेज किया है। कैसा परचेज किया है? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब होता है उधार में सामान खरीदा है, पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। तो अगर आप कोई सामान उधार पे खरीदते हो तो सबसे पहली बात देखो गुड्स तो आपके पास आ रहे हैं और गुड्स का नाम इस बार क्या होगा? परचेज, क्योंकि आप परचेज करके सामान ला रहे हो, बिजनेस परचेज करके सामान ला रहा है तो गुड्स का नाम होगा परचेजेस। और परचेजेस में हमें समझ आया परचेजेस इज अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेजेस में सामान आपके पास आ रहा है तो इसको हम कर देंगे डेबिट। वहीं पे हमें ये समझ आया कि भाई इस बार तो परचेज किया लेकिन इस बार पेमेंट नहीं हुई है तो
तो अगर पेमेंट नहीं हुई है तो हम क्या करते हैं, जिस पर्सन से, जिस सप्लायर से हमने सामान खरीदा होता है, हम उसके नाम को नोट डाउन करते हैं। राम, राम कौन है यहाँ पे? एक्चुअली राम जो है वो अकाउंट्स की लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर इज अ पर्सन जिसको बिजनेस को पैसा देना है, बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस की ये ऑब्लिगेशन है कि बिजनेस को राम को अभी पैसा देना है। तो बिजनेस को जिसको पैसा देना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। तो राम हमारा क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। अब राम जो क्रेडिटर है वो कौन से अकाउंट का पार्ट है? पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि वो एक पर्सन है। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और राम अभी क्या है? एक गिवर है। तो गिवर है तो गुड्स का गिवर है वो बिजनेस को, तो इसलिए हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो जो एंट्री बन जाती है वो ऐसी होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, और जो अमाउंट आ जाएगा वो है आपका 15,000 और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर ₹10,000। इस केस में क्या हो रहा है? सामान बेचा जा रहा है। क्या हो रहा है? सामान को बेच रहे हैं, लेकिन क्या बदले में कैश मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले अगर गुड्स की बात करें तो गुड्स का नाम यहाँ पे क्या होगा? सेल्स, क्योंकि सामान बेच रहे हैं। सामान को बेचा जाता है तो सेल्स बोलते हैं। और सेल्स कौन से अकाउंट का पार्ट है? वो रियल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि वो एक एसेट है। सामान जा रहा है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो सेल्स को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि सामान जा रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें कि भाई किसको बेचा? श्याम को बेचा। क्या श्याम ने पैसा दिया? नहीं दिया। तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में श्याम हमारा क्या हो गया? डेटर हो गया। एक ऐसा पर्सन जिससे हमें पैसा लेना है, बिजनेस को पैसे मिलने हैं जिस इंसान से, उसको हम डेटर बोलते हैं। एक ऐसा इंसान जिससे पैसा मिलना है, पैसा मिलना है, उसको क्या बोलते हैं? डेटर। और अभी हमारा डेटर कौन है? श्याम, क्योंकि उसने अभी तक हमें पैसा नहीं दिया है इस पर्टिकुलर सेल का। तो श्याम जो है वो फिर से एक पर्सनल अकाउंट का पार्ट हो जाता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। श्याम को सामान बेचा, श्याम को गुड्स मिले, तो श्याम क्या है? आपका रिसीवर है, तो इसलिए हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ऐसे टाइप के सेल्स को हम क्रेडिट सेल्स बोलते हैं, जहां पे सामान तो बेचा गया लेकिन रिटर्न में कैश नहीं आया। तो एंट्री आपकी बन जाती है श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और जो अमाउंट है आपका आ जाएगा 10,000 डेबिट साइड में और 10,000 क्रेडिट साइड में। और आप नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम या ऑन क्रेडिट। अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री है वो होता है कमीशन रिसीव्ड ₹1,000। कमीशन क्या हो गया? कमीशन इज बेसिकली एक इनकम है बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि कमीशन मतलब होता है कि जब बिजनेस एज अ मीडिएटर किसी के लिए कोई काम कर देता है तो उसको बदले में कुछ पैसा मिलता है। तो दैट इज बेसिकली योर कमीशन। कोई काम बिजनेस ने करवाया होगा जिसके बदले किसी ने उसको पैसा दिया होगा तो वो उसका कमीशन कहलाएगा। कमीशन जो है वो एक क्या हो गया? आपका इनकम हो गया। कमीशन क्या है आपका? कमीशन बिजनेस के लिए इनकम है ना। तो अगर कमीशन इनकम है तो पक्की बात है ये कौन से अकाउंट का पार्ट होगा? नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होगा, जिसका रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये इनकम है तो इसको क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। और कमीशन मिला तो कैसे मिला होगा? इन कैश मिला होगा। कैश फिर से किसका पार्ट है? हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आ रहा है तो क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। एंट्री क्या बन जाती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट।
नरेशन लिख देंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे आपके डेबिट साइड में 10,000 और क्रेडिट साइड में 10,000। तो ये थी हमारी कमीशन रिसीव्ड की एंट्री। और भी एंट्रीज हैं जिसके बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। If you found this video useful, then please do like and subscribe to our channel. Please hit the bell icon so that you can get all the notification. Also share this video with your friends. Thank you.